आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सेकंड फिजिक्स की हमारी क्लास है और जनाब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, यूनिट पढ़ रहे हैं 16, जिसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमारे पास है आईसीटी का प्लेटफॉर्म है और मेरे बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। और ये इस सिलसिले का, इस सीरीज का छठा लेक्चर है, सिक्स्थ लेक्चर हमारे पास ये इस सिलसिले का हमारे पास जो है वो मौजूद है। छठा लेक्चर है, सिक्स लेक्चर हमारे पास इस सिलसिले का हमारे पास जनाब जो है वो है। आगे कंटिन्यू करते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस। पहली बात क्या आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, पहली बात समझ लें कि हम जिसे बता रहे थे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ रहे हैं, जो कहता है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है मेरे बेटा, कि जब हम क्या करते हैं किसी भी खास कंडीशन में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको एप्लीकेशन कहा जाता है। चार मेरे बेटा प्रोसेस है। प्रेशर कांस्टेंट हो सकता है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो सकता है, टेम्परेचर और नो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है। तो हम दो प्रोसेस कर चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर्स। तो आज हम जनाब आइसोथर्मल प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस को आज की वीडियो में हम जनाब जो डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जरा गौर से ध्यान से देखिएगा। ओके, टॉपिक हमारे पास है, इसका नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। पहली बात का, आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। क्या होता है मेरे बेटा? A thermodynamic process which is carried out in such a way that the system undergoes change but the temperature remains constant। टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट रहता है, इसे कहा जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। ये कहते हैं, इसको आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। अब आइसोथर्मल प्रोसेस मेंटेन कैसे किया जाता है? अगर किसी सिस्टम को हीट सप्लाई की जाए तो आपका दिमाग ये कहता है कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है ना, पतीली को चूल्हे पे रखो और चूल्हा जला दो तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मगर हमारी यहाँ ख्वाहिश ये है कि टेम्परेचर क्या रहे मेरे बेटा, कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर तब्दील ना हो। दो जुमले बता रहा हूँ, तवज्जो दे के सुन लेना। जब भी किसी गैस को कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं ना मेरे बेटा, उसके वॉल्यूम को कम करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। बाय इंक्रीजिंग द लोड, लोड को बढ़ा के अगर गैस का प्रेशर बढ़ाया जाएगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। और अगर मेरे बेटा किसी गैस पर प्रेशर कम करके उसको एक्सपेंड होने का मौका दे, अगर किसी गैस को प्रेशर कम करके एक्सपेंड होने का मौका दे तो मेरे बेटा उसका जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है। यानी कि प्रेशर के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, प्रेशर कम करोगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसको लॉ ऑफ प्रेशर भी कहा जाता है। एनी हाउ, तो सिचुएशन ये है, टेम्परेचर हमने रखना है कांस्टेंट। अब कैसे कांस्टेंट रखेंगे, गौर से देखिएगा। द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम बट डिपेंड्स ओनली अपॉन द टेम्परेचर। किसी भी गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती बल्कि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी मेरे बेटा, कांस्टेंट होगी। इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होने के मतलब है कि डेल्टा यू की वैल्यू जीरो होगी। इसकी वैल्यू जीरो होगी बेटा, डेल्टा यू की वैल्यू जीरो होगी। एक सिस्टम, एक गैस कंसिडर कर लेते हैं, सिलेंडर लेते हैं, पुराना पुराना करते आ रहे हैं। एक सिलेंडर ले लेते हैं जिसके अंदर गैस मौजूद है। कंडक्टिंग इसका बेस है, नॉन कंडक्टिंग इसकी दीवारें हैं। नॉन कंडक्टिंग के मतलब है कि दीवारों से हीट का ट्रांसफर मुमकिन नहीं हो सकता है। कंडक्टिंग बेस है। द बेस ऑफ द सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन अ हॉट रिजर्वायर T1। क्या है, उसको हमने एक हॉट रिजर्वायर पे रखा है, टेम्परेचर इसका T1 है। और गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड स्लोली बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द पिस्टन। अब सुनना गौर से, सिस्टम को हमने कहाँ रखा? सिस्टम को हमने रखा हॉट रिजर्वायर के ऊपर, यानी जहां से हीट गेन करेगा। हॉट रिजर्वायर किसी भी ऐसी चीज को बोला जाएगा जहां से वो हीट गेन कर सकता है, जहां से वो हीट हासिल कर सकता है। हॉट रिजर्वायर किसे कहा जाएगा? जहां से वो हीट गेन कर सकता है। जो चूल्हा आपका है वो हॉट रिजर्वायर है, जहां से हीट हम गेन करते हैं, हीट हम लेते हैं। एट द सेम टाइम हम क्या करते हैं मेरे बेटा, गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड स्लोली बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द सिस्टम। अब सुनना गौर से, जब हॉट रिजर्वायर पे रखेंगे तो उसके अंदर हीट अंदर आएगी, वो टेम्परेचर को बढ़ाने का बायस बनेगी। क्या बनेगी? टेम्परेचर को बढ़ाने का बायस बनेगी, टेम्परेचर उसकी वजह से बढ़ेगा। मगर जब हम लोड को डिक्रीज करेंगे, लोड को कम करेंगे,
और गैस को फैलने का मौका देंगे तो इस ये टेम्परेचर में कमी का बायस बनेगा। क्या बनेगा? टेम्परेचर में कमी का बायस बनेगा। ड्यू टू एक्सपेंशन द गैस टेंड्स टू कूल डाउन। ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा मेरे बेटा? एक काम टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है जो हीट बाहर से दे रहे हैं, और जो प्रेशर कम कर रहा है वो टेम्परेचर को कम करने की कोशिश कर रहा है। एज अ रिजल्ट द टोटल, एज अ रिजल्ट उसके नतीजे में क्या होगा मेरे बेटा? जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। टेम्परेचर पे कोई तब्दीली वाकई नहीं होगी। बट हीट इज कंडक्टेड फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर टू द गैस सो दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। लिहाजा क्या होगा? टेम्परेचर सेम रहेगा। दो काम हो रहे हैं बैक। हीट सप्लाई टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और प्रेशर में कमी लोड को डिक्रीज करके एक्सपेंशन टेम्परेचर में कमी करने की कोशिश कर रही है। नतीजे में दोनों क्या रहेंगे? ना हीट टेम्परेचर ना बढ़ेगा ना कम होगा, टेम्परेचर सेम रहेगा। तो वजह देखिए, गौर से देख लेते हैं। यहाँ देखो बेटा, अगर गौर से डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो इसमें प्रेशर डिक्री कम हुआ है। पहले दो लोड रखे थे, बाद में एक लोड हो गया। सिस्टम से हीट अंदर आई, ये टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश करेगी। क्योंकि लोड में कमी हुई है, क्योंकि लोड यहाँ दो थे ना बेटा, लोड में कमी हुई है, वो टेम्परेचर में कमी का बायस बनेगी। नतीजे में क्या होगा? ना टेम्परेचर बढ़ेगा ना टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर रिमेन सेम रहेगा। अलबत्ता प्रेशर क्या हो जाएगा? P1 से तब्दील होकर P2 हो जाएगा। इनफैक्ट प्रेशर कम होगा। अगर प्रेशर आपका कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ के V1 से V2 हो जाएगा। ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस सम वर्क इज डन बाय द गैस, क्योंकि पिस्टन ने मूव किया है। क्योंकि पिस्टन मूव कर रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। जब वॉल्यूम बढ़ता है, पीछे समझाया है आपको, जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, सिस्टम काम करेगा। टेम्परेचर चूंकि कांस्टेंट है, टेम्परेचर का ताल्लुक इंटरनल एनर्जी से होता है। टेम्परेचर का ताल्लुक इंटरनल एनर्जी से होता है, लिहाजा डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो होगी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जनाब जीरो के बराबर हो जाएगी। बिफोर देख लिया, आफ्टर देख ले मेरे बेटा। पहले लोड कम था, पहले लोड ज्यादा था, बाद में लोड कम हो गया है। हीट हमने इसको सप्लाई की है। ठीक है मेरे बेटा, पहले वॉल्यूम कम था, बाद में वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। इनिशियल फाइनल भी कह सकते हैं। इस तरह हमारा चीज मूव कर रहा है। मैथमेटिकल फॉर्म देखिए तो डेल्टा यू इज इक्वल डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। यहाँ डेल्टा यू की वैल्यू जीरो है। यहाँ पर डेल्टा यू की जो वैल्यू है क्या है मेरे बेटा? डेल्टा यू की वैल्यू जीरो है, लिहाजा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। और मेरे बेटा जो डेल्टा आपके पास जनाब कौन है? जो डेल्टा यू हमारे पास है वो सिंपली क्या हो जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। डबल हो गया। डेल्टा क्यू बराबर किसके हो जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। यानी कंक्लूजन क्या निकला? जितनी हीट सप्लाई की है वो सारी की सारी हीट क्या करेगी? वर्क में इस्तेमाल हो जाएगी। ऑल द हीट सप्लाइड, हीट दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, वो तमाम की तमाम क्या करेगी? क्या करेगी? तमाम की तमाम हीट जो है वो टेम्परेचर में इजाफे का बायस क्या करेगी? वर्क करने में खर्च हो जाएगी। हाँ, होगी बेटा। द above equation show that all the heat supplied to the system at constant temperature during isothermal compression, isothermal expansion, ये compression नहीं है, expansion है। during isothermal expansion, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हमारे पास जनाब जो वो हो गया है। ये बता ये रहा है कि जब गैस एक्सपेंड होगी मेरे बेटा, इक्वेशन कहती है कि जनाब जितनी हीट हमने सप्लाई की है तमाम की तमाम हीट वर्क में इस्तेमाल होगी। एक जुमला यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिख भी देता हूँ। दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं मेरे बेटा कि यहाँ पर मैक्सिमम वर्क होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर, एक्सपेंशन के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क होता है, सबसे ज्यादा काम होता है। ये एमसीक्यूज के अंदर भी पूछते हैं, ये आपसे एमसीक्यूज के अंदर ही पूछते हैं कि मैक्सिमम वर्क किसमें होता है। ये द गैस एक्सपेंड्स एंड डज सम वर्क एंड equal amount of heat has to be supplied in order to maintain the temperature of the constant। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हमें इक्वल इक्विवेलेंट अमाउंट में वर्क दरकार होता है। ना तो अगर हम इससे ग्राफ की बात करते हैं मेरे बेटा, तो से गौर से देखिए, जैसे कि अब तक हमने ग्राफ बनाए थे, हर एक्सप्रेशन के ग्राफ बनाया है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें बेटा बिटवीन पी एंड वी के दरमियान, तो एक तो हमारे पास एक वॉइस तो ऐसा ग्राफ होता है तो वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट है, रिलेशन है वॉइस के दरमियान, वॉल्यूम ऑफ प्रेशर के दरमियान। इसका खास नाम होता है, इसको कहते हैं आइसोथर्म। क्या बोलते हैं इस ग्राफ को?
इस ग्राफ को बेटा आइसोथर्म कहा जाता है। दो हिस्से मैंने कर दिए हैं, डायग्राम जरा बड़ी हो गई है, कि आप तवज्जो दे के समझ लेंगे तो डायग्राम का एक हिस्सा जो है ये तो बता रहा है कि हमने क्या किया है, कि अगर हम क्या करेंगे, गैस को एक्सपेंड होने का मौका देंगे तो क्यू ज्यादा होगा, वर्क सिस्टम करेगा। दूसरा ऑप्शन कंप्रेस होगा, हम आगे चल के बताते हैं। जब कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, नेगेटिव होता है। ग्राफ को देख ले मेरे बेटा, तो इस तरीके से कर्व बनेगा। इस कर्व को कहते हैं आइसोथर्म, और इसके अंदर जो एरिया होता है वो एरिया रिप्रेजेंट करता है वर्क डन को। इन पीवी डायग्राम द वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज इक्वल टू द एरिया अंडर द ग्राफ। वर्क होता है वो एरिया अंडर द ग्राफ हमारे पास होता है, जैसे विषय में दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ तक तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात हो गई। इसी तरीके से आइसोथर्मल कंप्रेशन भी होता है। क्या होता है बेटा, आपका जो थर्मल कंप्रेशन भी हमारे पास होता है। ऐसा भी हो सकता है कि हम बजाय गैस को एक्सपेंड करने के, हम गैस को कंप्रेस करते हैं, इस पर लोड को बढ़ाते हैं। जब मेरे बेटा लोड को बढ़ाएंगे ना, तो इसको कहते हैं सिस्टम पर काम किया गया है। और ये भी टेम्परेचर को बढ़ाने का बायस बनेगा। ऐसे में सिस्टम रखा जाता है कोल्ड रिजर्वायर के ऊपर, सिस्टम हीट लॉस करता है। ठीक है जनाब, इफ द गैस कॉन्ट्रैक्ट्स, वर्क इज बीइंग डन ऑन इट एंड इज इक्वल टू द अमाउंट इज अलाउड टू लीव द गैस। सिस्टम क्या करेगा फिर, हीट को लॉस करेगा, सिस्टम में से हीट बाहर निकलेगी। क्या होगा, सिस्टम में से हीट बाहर निकलेगी, सिस्टम हीट लॉस करेगा। याद रखना बेटा, जब कंप्रेस करेंगे तो उस कंप्रेस का जो कंप्रेशन है वो टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश करेगा। हमारी तो ख्वाहिश क्या है, हमारी ख्वाहिश तो ये कि टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर फिक्स रहे। और टेम्परेचर फिक्स कैसे रहेगा, टेम्परेचर फिक्स होने का एक ही ऑप्शन है कि जनाब जितनी हीट टेम्परेचर उसका बढ़ा है, इतना ही कोई ऐसा काम हो जाए कि टेम्परेचर कम हो जाए। तो टेम्परेचर कम कैसे करेगा, ये हीट लॉस करेगा। जब हीट लॉस करेगा तो वो भी टेम्परेचर में कमी का बायस बनेगा। एज अ रिजल्ट ओवरऑल द टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर हमारा सेम रहेगा। तो ये जुमला एक सेंटेंस लिखा है, जरा तवज्जो देके गौर से देख लीजिएगा। Similarly, from the isothermal compression, the area under the curve PV is equal to the work done on the gas। यहाँ देखो बेटा, ये दो दो डायग्राम मैंने बनाई थी। इस वाले हिस्से को अगर आप देखोगे मेरे बेटा शहजादे, इस वाले हिस्से को अगर आप देखते हैं तो ये कंप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो बेटा पास ये आपके पास जनाब कंप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो ग्राफ है ये भी आपके पास कंप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तवज्जो से गौर से देख लेना बेटा, यहाँ पर जो एरो था वो नीचे की तरफ था, प्रेशर डिक्रीज किया था तो गैस एक्सपेंड हुई थी। यहाँ प्रेशर ऊपर है, हमने क्या किया, प्रेशर को बढ़ाया है, प्रेशर को इंक्रीज किया। तो दिस इज ऑल अबाउट द आइसोथर्मल प्रोसेस। ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में यह मालूमात हमारी जनाब मुकम्मल होती है। जो चार चुके प्रोसेस है, तीन हम कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी तो उसमें हम चौथा प्रोसेस जो वो डिस्कस करेंगे। तो आप इसको लिख लीजिएगा। ग्राफ अगर मुश्किल लग रहे हैं तो नोट्स जो आपको शेयर करेंगे, गूगल ड्राइव पे सारे नोट्स मौजूद है। गूगल ड्राइव का लिंक आपके व्हाट्सएप के ऊपर मौजूद है। वहां से आप, जिनके पास नहीं है तो वो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप का लिंक भेज दूंगा। तो वहां से आपको जनाब जो है वो नोट्स को देख लीजिएगा। उसमें जो जहाँ तो चूंकि पढ़ाना होता है तो रंग बिरंगी अच्छी खूबसूरत सी इंटरेक्टिव डायग्राम बनाते हैं। वह ये डायग्राम बेसिकली तो में बन तो नहीं सकती, इतना टाइम थोड़ी है कि ड्राइंग का पेपर थोड़ी हो रहा है कोई। तो जो शॉर्टकट की डायग्राम थी वहां आपको बना देंगे, आप देख लीजिए कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।